ठीक है। फिर है दूसरा है क्वेश्चन नंबर, कृषि के सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नव पाषाण काल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैली के चित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये है भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण किस क्षेत्र का विकास हुआ था? तो ये हुआ नर्मदा घाटी क्षेत्र का। गर्त आवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुर्ज होम से। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये नर्मदा घाटी से। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? तो ये कहाँ है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये है मेहरगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 10 है, नबटा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो गया मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आहार संस्कृति। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, पशुओं को पालतू बनाए जाने में प्राचीनतम साक्ष्य जो स्थल को प्राप्त हुआ है, तो ये कौन सा स्थल है? तो ये देख लीजिए, ये है 2 स्थल का नाम है, बागोर और आदमगढ़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संलग्न कार्यालय है? तो यह है सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भीमबेटका। ठीक है। फिर है, मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? तो गेहूँ। ठीक है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं? तो यह है मधा से। ठीक है। कोपहेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग के त्रिकोणीय विभाजन किया था? तो किसने किया था? तो टॉलसन ने। उस स्थान का नाम बताएं जहां प्राचीन स्थानीय जीवन का प्रमाण मिला है? तो यह है मेहरगढ़। गौड़िक मृत भांड पात्र ओसीपी काल निम्नलिखित में माना जाता है? तो ये जो है 2000 से 1500 ईसा पूर्व। नव पाषाण, क्वेश्चन नंबर 21 है, नव पाषाण युग में समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का किया गया था। प्रकाश दैमाबाद एवं इनाम गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? तो ये है जुर्वे संस्कृति के। ताम्रपाषाण काल महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे किस तरफ रख के दफनाते थे? ठीक है। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर। विंध्य क्षेत्र में शिलाएं से सावर्धिक कंकाल मिले हैं? तो ये है लेखिया। निम्नलिखित में किस स्थल पे मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का सावधान प्राप्त हुआ है? ठीक है। तो ये बुर्ज होम से। निम्न में से एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह है मेहरगढ़ से। ठीक है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जोड़वा संस्कृति मैंने अभी बताया था महाराष्ट्र। उसके बाद है मालवा संस्कृति है पश्चिम मध्य प्रदेश, आहार संस्कृति दक्षिण पूर्वी राजस्थान और प्रवास संस्कृति हो गया गुजरात। यहाँ इसका है आंसर, मिला लीजिएगा। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 है, पूर्वी भारत के प्रमुख नवपाषाण कालीन स्थल है? तो ये है चिरांद। ठीक है। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तब मध्य पाषाण काल में। राग का टीला निम्नलिखित में नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू से। नबता टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांक्याला ने। निम्नलिखित में किसको चालुकित युग भी कहा जाता है? तो ये ताम्रपाषाण युग को। एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले? तो यह है दमदमा से। मध्य पाषाण की प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं आजमगढ़ से। ठीक है।
अब देखिए इसी में हमने भूगोल का भी सवाल रखा है, क्योंकि मैं एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से बनाती हूँ। तो बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित का उद्भव व्याख्या करता है, तो ये ब्रह्मांड का करता है। ये यूपीपीएस पेंस में पूछा हुआ है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो 88। सुपरनोवा एक क्या है, तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, तो इनमें से कथनों तो 1 और 2 सही है। आकाश का स्याह काला है, और 2 है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं। आकाश गंगा में मिक्स वे वर्गीकृत होता है, तो स्लिपकार गैलेक्सी के रूप में, ठीक है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार की विकिरण के बाहर नहीं आने देती। इस गुण के कारण इसका बहुत उच्च घनत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय वस्तु नहीं है, तो कृष्ण मास्टर। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह कहलाता है, नक्षत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक प्रत्यक्ष तारों की स्थिति की लंबर उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है, तो वह होता है विषुवत रेखा में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तारे का रंग सूचक होता है, तो उसके ताप पे होता है, ठीक है। तारे का मध्य दूरी ज्ञात की इकाई क्या है, तो प्रकाश वर्ष है। उसके बाद है वह सीमा जिसके बाहर तारे अंतरिक्ष मृत्यु के ग्रस्त होते क्या कहलाती है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हबल अंतर्राष्ट्रीय टेलीस्कोप के पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह पर छाया भेजी तारे का नाम क्या है, तो उसका नाम है बीटलग्यूस। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है, तो कृष्ण वेबर है। प्रकाश वर्ष की इकाई है, दूरी की है। कथन ए है, कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जैसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता, ठीक है। तो कथन कारण है कि कृष्ण छिद्र का गुरुत्वाकर्षीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो ये है कि ए आर दोनों कथन सही है तथा आर की व्याख्या सही करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान के अकेले खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था। वो जहां से पूर्व 5 किलोमीटर की दूरी पर जाता था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसे ध्रुव के तारे की पहचान के लिए अपने गांव पहुंचने के निम्नलिखित में कौन सा मार्ग अपनाया, तो ध्रुव की तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चला, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक शब्दावली के संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा वाइट, ठीक है। जिस तापमंडल तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो ये हो जाएगा सौरमंडल में हो जाएगा सौरमंडल की ग्रह की संख्या 8 है। पृथ्वी स्थित है शुक्र और मंगल के मध्य। हमारे निम्नलिखित में कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, निहारिका। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो हमारे सौर परिवार का सबसे ग्रह की पृथ्वी संगणन है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमिलित नहीं है, तो सौर मंडल के मंदत गति वाला। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र और पृथ्वी की परिक्रमा करती है, तो कॉपर्निकस ने किया था। ग्रहों के बारे में कौन सा क्या सत्य है, ये अप्रकाशन होते हुए भी चमकते हैं। निम्नलिखित का आकार अनुसार घटते क्रम में नीचे दिए, तो पहला हो जाएगा आपका बृहस्पति, फिर हो जाएगा आपका शनि, फिर हो जाएगा यूरेनस वरुण, और फिर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है। सूर्य से दूरी, क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य से दूरी क्रम में निम्नलिखित में कौन सा 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है, तो बृहस्पति और शनि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 है, सूर्य का निकटतम ग्रह है, तो बुध है। निम्नलिखित ग्रहों में उनकी सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में अवस्थित है, तो पहला हो जाएगा पृथ्वी, फिर हो जाएगा बृहस्पति, फिर हो जाएगा यूरेनस, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लूटो। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है, तो फ्लोरिडा। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन है, तो बुध एवं शुक्र। 35 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में किसके संदर्भ में अक्सर समाचार में देखा गया, तो यह बड़ा अंतरिक्ष के पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए।
क्वेश्चन नंबर 36 है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैस है जो विमान होती है बृहस्पति, शनि और मंगल पे। सूची एक को सूची दो से आपको सम्मिलित करना है, तो ग्रह का हो जाएगा यूरेनस, उपग्रह हो जाएगा चंद्रमा, पुस्तल तारा हैली, कृत्रिम उपग्रह मेनायर। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो 109 गुना। ठीक है, फिर है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिक की संलग्नता द्वारा। सूर्य का परमाणु मंडल प्रकाश का आवर्तन का उत्पन्न होता है, तब पश्चात मेघों को हिम स्टिफों में। सूर्य ग्रह कब होता है, तो चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आती है। सूर्य की पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 149.6 मिलियन किमी। हीरक वलय का दृश्य जिसे देखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा बुध और शुक्र से। ठीक है, बुध और शुक्र के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करने जैसे आकृति दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गति अधिकतम होती है चिन्हित कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए। देखिए, उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक को भोर का तारा कहा गया, तो ये हो गया शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहने का, तो ये भी शुक्र होगा। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म हो जाएगा शुक्र। मंगल ग्रह अंतरिक्ष किस ग्रह को भेजा गया था, ये भी शुक्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक खगोलीय कवक औसत दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच होती है। पृथ्वी सूर्य की निकटतम दूरी कितनी है, 30 जनवरी को महीने में हो जाएगा। ठीक है, 4 दिन को मैक्सिमम दूरी हो जाएगा। खगास पूर्ण सूर्यकरण केवल सममितीय भूक्षेत्र को दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पड़ने वाली चंद्रमा की छाया आकार छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ठीक है, तो केवल एक किसी पिंड को एलिबर्डो परावर्तित प्रकाश को देखने के लिए चाबुस द्युति निर्धारित करता है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य की चक्कर लगाता है, तो यह हो जाएगा बुध। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, शुक्र को। कथन एक है कि शुक्र वीनस ग्रह के मानव जीवन होना अत्यधिक है संभव कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है, तो ए आर दोनों सही है, आर का सही व्याख्या करता है। उसके बाद है राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में संविधान विकास कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था, तब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट नहीं था। ब्रिटिश भारत में संपादित प्रतिनिधियों की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम से थी, तब मिंटो माले सुधार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 चार्टर एक्ट 1813 के संबंधित निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो 1 और 2 इसके भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकीकृत होकर चाय की व्यापार चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया गया था। इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में किए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन को कर लिया गया था। 1946 में निर्मित अंतिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन सा संविधान के लिए सत्य नहीं है, तो 1 और 2 वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, और दूसरा है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान है, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत के संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9 इन व्यक्ति में कौन सा कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, विलियम वुड्स। अभी पूछा था बीपीएससी में ये क्वेश्चन। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्ति का विभाजन इनमें से किस लिखित योजना का आधारित है, भारत सरकार ने 1935। निम्नलिखित में संविधान सभा के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 12 है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन मांग कहाँ पर किस अधिवेशन में रखी गई थी, फैसपुर में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य की संख्या निम्नलिखित में से एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या पर अनुपात था, 10 लाख। निम्नलिखित में किसे अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई,
द रेगुलेट एक्ट 1773। निम्नलिखित 15 है, निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कौन सा है? तो इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के आधार पर किया गया, ये गलत है। उसके बाद है सूची एक सूची वाई को मिलाना है, ठीक है, सूची एक और सूची वाई को मिलाना है। आज के वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन पे एंड कर रहे हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग हो रहा है वीडियो। इससे आगे हम आपको कल मतलब इससे आगे जो हम आपको है ना कल करवा देंगे, ठीक है, कल इससे आगे हम आपको करवा देंगे। आज हम आपको 16 नंबर पे एंड कर रहे हैं, ठीक है।